हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको टॉपिक डिस्कस कराऊंगी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। नेटवर्किंग का टॉपिक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कराया था, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप उसे भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट, नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो आएगी आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी बोलते हैं। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नॉन एज पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर नेटवर्क। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर। जितने भी कंप्यूटर्स हैं सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं विद इक्वल प्रिविलेज एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। क्योंकि सभी एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है, तो सभी के प्रिविलेज और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाटा को प्रोसेस करने की इक्वल है। इन दिस ईच एंड एवरी नोड कैन डू बोथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड फॉर द सर्विस। सभी नोड्स के पास राइट है कि वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। ये सारे आपके नोड्स हैं। ये सभी नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं है, जैसा कि क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर में होता है। सर्वर डज नॉट एग्जिस्ट इन पीयर टू पीयर नेटवर्क। अभी मैंने बोला सर्वर यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सभी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अपना डाटा एक्सेस कर पा रहे हैं या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर स्मॉल एनवायरनमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर सर्वर ही नहीं है तो ये एक छोटे एनवायरनमेंट के लिए ही यूज़फुल है। यूजुअली अप टू ओनली 10 कंप्यूटर्स। जो 10 कंप्यूटर का एक छोटा सा बिजनेस होगा उसी के लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ लेस कॉस्टली। अब जब ये यूज़फुल ही 10 कंप्यूटर्स के लिए है तो इसमें इतना कोई बड़े सेटअप लगाने की तो ज़रूरत है नहीं, इसलिए ये इसका खर्चा जो है एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है। एज इट डज़ नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर। यहाँ पर किसी सर्वर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग। सभी क्योंकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लो ये वाला सिस्टम ख़राब भी हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है अपनी वर्किंग को, तो जितने और नोड्स हैं वो अपना जो भी वर्क है वो स्टार्ट रखेंगी, कंटिन्यू रखेंगी। इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड मेंटेन एज मच कंप्यूटर मैनेज इट सेल्फ। क्योंकि इतना लार्ज स्केल पे तो ये होता नहीं है, तो इसको सेटअप करना ईजी होता है और हर जो नोड है वो अपने जो उसका मेंटेनेंस है वो भी ईजीली अपने आप ही मैनेज कर सकते हैं। पीयर टू पीयर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट डज़ नॉट कंटेन द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्यों यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं। अब अगर सेंट्रलाइज सिस्टम ही नहीं है तो बैकअप नहीं हो पाएगा। देयरफॉर इट कैन नॉट बैकअप द डाटा एज डाटा इज़ डिफरेंट लोकेशन। क्योंकि सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर सिस्टम के पास अलग अलग डाटा सेव किया हुआ है, तो जो भी डाटा है वो अलग अलग लोकेशन पर है, इसीलिए बैकअप पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ द सिक्योरिटी इशूज़ एज द डिवाइसेज मैनेज इट सेल्फ। क्योंकि सभी डिवाइसेज अपने आप मैनेज कर रहे हैं, अपने आप मेंटेनेंस का इशू कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का भी इशू रहेगा। इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड एज कंप्यूटर मस्ट बी मैनेज इंडिविजुअली। अब टाइम कंज्यूमिंग तो होगा क्योंकि हर बंदा अपने अपने लेवल पर किसको कितना आता है उसी हिसाब से वो उसको मेंटेन कर रहा है, उसी हिसाब से मैनेज कर रहा है। तो ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। थैंक यू सो मच।